हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालुगेरा। आज हम विसर्ग संधि किसे कहते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग का मतलब वो दो डॉट्स होते हैं ना, उसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं विसर्ग संधि। स्वरों या व्यंजनों में विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जब विसर्ग में स्वर या व्यंजन कुछ भी आगे लगा हो, उसके मेल से जो विसर्ग में परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम डिटेल में कर लेते हैं। जब पहले पद में, ये पहला पद क्या होता है, ये होता है, इसको उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, पहले पद में विसर्ग से पहले छोटा आ हो। मैंने एक पहले भी आपको बताया था कि जब व्यंजन अकेला लिखा जाता है तो उसके नीचे हलंत होता है, जब उसमें अ मिलता है तब वो पूरा क बनता है। ठीक है, स्वरों की सहायता से ही ये हम व्यंजन पढ़ते हैं, मतलब बोलते हैं। जब व्यंजन अकेला होता है तो हलंत के साथ होता है। ठीक है, तो इसमें अ मिला हुआ है न के साथ, इसमें न के साथ छोटा आ मिला हुआ है। ठीक है, छोटा आ हो, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा चौथा और ये पांचवा वर्ण है, इनमें से कोई भी आए तो क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, जैसे मन है, विसर्ग को क्या पढ़ते हैं, ह की आवाज निकलती है। मन जमा रथ, मनोरथ, ओ की मात्रा हो जाएगी क्योंकि छोटा है ना, छोटा आ मिला है इसके अंदर, तो ओ की मात्रा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मनः जमा हर, मनोहर, मनः जमा रंजन, मनोरंजन, मनः जमा नीत, मनोनीत, अध जमा गति, अधोगति। ठीक है, बाकी उस वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आया है। ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण ये है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, और य र ल व हो, ठीक है, ये तीसरा वर्ण है। ठीक है, ये कौन सा न, ये पांचवा वर्ण है। ठीक है, ये रंजन, ये र इसमें से आया है। ठीक है, ये हो तो क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अध जमा गति, अधोगति, शिर जमा रेखा, शिरो रेखा, सर जमा जह, सरोज। ठीक है, ओ की मात्रा होगी ना, विसर्ग घट के क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है आपको। ये ज देखो तीसरा वर्ण था, च छ ज। ठीक है, मन जमा बल, मनोबल, तप जमा भूमि, तप भूमि। समझ आई, जहां पर पहले पर पद में छोटा हो और दूसरे पद में तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो, या य र ल व ह हो, तो वो चेंज होके ओ की मात्रा हो जाती है। ठीक है, समझ आई, विसर्ग चेंज होके ओ की मात्रा में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा रूल, जब विसर्ग से पूर्व अ आ से भिन्न स्वर हो और बाद में किसी स्वर का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग अथवा य र ल व हो, अथवा कोई स्वर आए तो विसर्ग का र हो जाता है। पहले हमने अ का किया था ना कि अ आए, अब आ से भिन्न कोई स्वर आए, मतलब उ ऊ ई ए ऐसे कोई स्वर आए तो उसका चेंज होके क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब ये दू जमा गति, ऊ की मात्रा आई ना, छोटा ऊ आया है। ठीक है, तो क्या हो गया, र बन गया। दुर्गति, विसर्ग चेंज होके क्या बन गए, र बन गए, दुर्गति। नी जमा नी, ह की आवाज आ रही है। ठीक है, विसर्गों की ह की आवाज आती है हमेशा, और ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है ना, छोटी ई, तो कौन सा स्वर आया, छोटी ई आया है। छोटा और बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर हो, भिन्न है ना, मतलब अलग है, छोटी। ठीक है, निर जमा नि जमा उपाय, निरुपाय। ठीक है, ये ऊ की मात्रा थी ना, र को ऊ की मात्रा लग गई। ठीक है, नि जमा विकार, निर्विकार। ठीक है, र ऊपर लग गया, निर्विकार। नि नि जमा भय, निर्भय। विसर्ग की ह की आवाज आती है, नि जमा भय, निर्भय, र ऊपर चला गया। नि जमा आशा, निराशा। ठीक है, ये विसर्ग क्या बन गया, र और आ की मात्रा वैसे की वैसे आई। दू जमा जन, दुर्जन, र ऊपर चला गया, दुर्जन। दू जमा बल, दुर्बल। नि जमा अर्थक, निरर्थक। ठीक है, पूर्व पद में अ आ से भिन्न कोई स्वर हो तो
क्या होगा, वो र में चेंज हो जाएगा, ठीक है। दू जमा दिन, दुर्दिन, ठीक है। पर अपवाद, अपवाद क्या है, अब इसमें पुनः जमा अवलोकन, इसमें अ मिला हुआ है, न में अ मिला हुआ है, पर फिर भी ये जो अ मिला हुआ है ये र में चेंज हो रहा है। पुनरवलोकन, पुनरवलोकन, ठीक है। पुनः जमा उक्ति, ठीक है। पुनरुक्ति, अ मिला हुआ था ना, पर र में चेंज हो रहा है, और ये उ है तो उ की मात्रा लग रही है, पुनरुक्ति, ठीक है। पुनः जमा आवृत्ति, पुनरावृत्ति, ठीक है। ये न और अब न में अ मिला हुआ है ना, तो ये क्या र में चेंज हो रहा है, तब भी अपवाद है। ये कुछ 5-6 वर्ड हैं जो अपवाद हैं, जिनमें र चेंज हो, अ भी, छोटा अ भी र में चेंज हो जाता है, ठीक है। पुनरावृत्ति, पुनः जमा एव, पुनरेव, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब तीसरा रूल कर लेते हैं। विसर्ग के बाद यदि उत्तर पद में र हो तो पूर्व पद दीर्घ हो जाता है, ठीक है। उत्तर पद बाद वाला होता है, ये पूर्व मतलब पहला पद, ठीक है। उत्तर पद में र हो तो वो पहला जो पूर्व पद है वो दीर्घ हो जाता है, छोटी की मात्रा है ना तो दीर्घ हो जाएगी, दीर्घ का मतलब बड़ी की हो जाएगी, ठीक है। निहि जमा रोग, निरोग, निहि जमा रव, नीरव, निहि जमा रस, नीरस, निहि जमा रज, नीरज। समझ आ रही है आपको? अगर नहीं समझ आती तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लिख के बोल सकते हो कि आप ऐसे समझाओ, या जो भी आप अपनी राय देना चाहें तो दे सकते हो, ठीक है। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको समझ आए, ठीक है। चौथा रूल, जब पहले पद के अंत में विसर्ग हो और यदि बाद में च छ आए, च छ किस में चेंज होगा, आधा श में, ठीक है। श के नीचे हलंत का मतलब क्या है, आधा श। ट ठ व्यंजन हलंत वाले किस में चेंज होंगे, पेट पटा श में, आधा श, पेट पटा श, ठीक है। हलंत साथ में लगाया है, इसका मतलब आधा। त थ किस में चेंज होगा, स में चेंज होगा, ठीक है। हो तो विसर्ग का क्रमशः श, पेट पटा श, स हो जाता है, ठीक है। जैसे निहि जमा च, च का चा की जगह क्या होगा, श आधा लग जाएगा, ठीक है। नि जमा तेज, ता की जगह क्या लगेगा, स, निस्तेज। नि जमा ठुर, ठ की जगह क्या लगेगा, आधा श, पेट पटा श, निष्ठुर। धुन जमा टंकार, धनुष टंकार, टंकार है ना, ट के साथ क्या लगेगा, आधा श, पेट पटा श, आधा पेट पटा श, धनुष टंकार। नि जमा छल, छ के साथ क्या लगेगा, आधा श लगेगा, ठीक है, निश्चल। दु जमा चरित्र, पर इसमें एक चेंज है, ये अपवाद है, इसमें पेट पटा श वाला आया है, ठीक है। ज्यादातर च छ में ये वाला श आएगा, ठीक है, आधा श, शलगम वाला श, ठीक है। इसमें दुष्चरित्र में अपवाद है, इसमें पेट पटा श वाला श आया, ठीक है। अब 5वां रूल कर लेते हैं, ठीक है। विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। कब विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। प्रातः, प्रातः में अ है मिला हुआ है ना, क के साथ अ मिला हुआ है, उसके बाद क्या आ रहा है, क, कहता है क ख और प और फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता। प्रातः काल, ठीक है, बिंदियों के साथ ही आया है। अंतः जमाकरण, अंतःकरण, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब शब्द है, ठीक है, विसर्ग संधि आपकी कंप्लीट होगी। हिंदी भाषा में अधिकतर शब्द संस्कृत से आए हैं, अंततः उन पर संस्कृत के संधि नियम ही लागू होते हैं, पर हिंदी में कुछ परिवर्तन दृष्टव्य है, ठीक है। ये कुछ शब्द संस्कृत से आए हैं, उन पर संस्कृत के ही रूल लागू होते हैं, ठीक है। जैसे ब और ह, ब और ह मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, भ। जब जमा ही जभी, तब जमा ही तभी, कब जमा ही कभी, अब जमा ही अभी, ठीक है। हस्व होना, हस्व मतलब छोटा होना, ठीक है। कान जमा कटा, आ की मात्रा कट जाएगी, कन कटा, ठीक है। बच्चा जमा पन, बचपन, ठीक है, छोटा हो रहा है। लड़का जमा पन, लड़कपन। काठ जमा फोड़ा, कट फोड़ा। हाथ जमा कड़ी, हथ कड़ी, ठीक है। हस्व मतलब छोटा हो रहा है, ठीक है, समझ आ रही है। बड़े ऊ का छोटे ऊ में परिवर्तन होना, ठीक है। बहु जमा ओ,
ठीक है, बहु जमा ओ, छोटे ओ की मात्रा, जब एक बहु होता है तो उसमें बड़े ओ की मात्रा लगती है, मतलब एक व्यक्ति के लिए, लड़की के लिए बड़ी की मात्रा लगती है। पर जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो छोटे ओ की मात्रा लगती है। ठीक है, समझ आई? बहुओं, डाकू जमा ओ, डाकुओं। समझ आ रही है आपको? पूर्व स्वर का लोप, ठीक है, छोटा जमा पन, ये पूर्व स्वर है, ठीक है, ये छोटा हो जाएगा। छोटा जमा पन, छुटपन, पानी जमा घाट, पन घट, घोड़ा जमा दौड़, घुड़दौड़, वहां जमा ही, वहीं, लोहा जमा आर, लुहार। ठीक है, ऐसे ही अब लड़की जमा ओ, ठीक है, लड़की एक है ना तो बड़ी की मात्रा है, जब लड़कियों बनाया तो छोटी की मात्रा आ गई, लड़कियों। दवाई जमा ओ, बड़ी की मात्रा है, जब दवाइयों बनाया तो छोटी ही आ गई, ठीक है, दवाइयों। बेटी बड़ी की मात्रा है, जब ज्यादा बनाएंगे, बहुवचन करेंगे तो छोटी की मात्रा लगेगी, छोटे ऊ की मात्रा लगती है ज्यादा बनाने हो, और छोटी की मात्रा लगती है जब ज्यादा बनाने हो। ठीक है, बेटियों, ठीक है, रोटी जमाओ, रोटियों, छोटी की मात्रा आ गई। ठीक है, आपकी संधि कंप्लीट है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहें डिटेल में तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।